देखिए, इतिहास में ना कुछ शहर सिर्फ ईंट और पत्थर के नहीं होते, वो तो साम्राज्यों की नींव होते हैं। आज बात करते हैं एक ऐसे ही शहर की, राजगीर। ये कहानी है प्राचीन मगध की पहली राजधानी की। एक ऐसी जगह जिसे पहाड़ियों ने दुश्मनों से बचाया और जहां ज्ञान की, आप कह सकते हैं, सबसे बड़ी धाराएं एक साथ आकर मिली। ये जो शब्द है ना, ये राजगीर की पूरी कहानी को एक तरह से समेट देते हैं। सोचिए, एक तरफ राजाओं की जबरदस्त ताकत और दूसरी तरफ पहाड़ों का वो मजबूत सुरक्षा कवच जिसने इस राजधानी को लगभग अजेय बना दिया था। यहाँ पर शक्ति और आध्यात्म का एक ऐसा संगम हुआ जो सच में इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। तो सवाल उठता है कि आखिर राजगीर इतना खास है क्यों? जवाब सिंपल है, क्योंकि यहीं से उस शक्तिशाली मगध साम्राज्य की कहानी शुरू होती है। वो साम्राज्य जिसने भारत के इतिहास का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये थी उसकी पहली राजधानी, पावर का पहला बड़ा सेंटर। जरा सोच कर देखिए, यहाँ बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे ताकतवर दूरदर्शी राजा शासन कर रहे थे, और उनकी वजह से ना राजगीर सिर्फ एक राजधानी नहीं रह गया था, वो बन चुका था एक डायनामिक हब। एक ऐसी जगह जहाँ एक तरफ तो राजनीति के बड़े बड़े दांव पेच चल रहे थे और वहीं दूसरी तरफ धर्म और दर्शन पर सबसे गहरी चर्चाएं हो रही थी। लेकिन सवाल तो यही है कि हजारों जगहों में से आखिर राजगीर को ही पहली राजधानी क्यों चुना गया? इसका जवाब छिपा है इसकी जमीन में, इसकी अपनी बनावट में। आप कह सकते हैं कि प्रकृति ने खुद इस शहर को एक ऐसा किला बनाया था जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। देखिए, इसका जो पुराना नाम था ना, गिरिव्रज, वो ही असल में सब कुछ बता देता है। संस्कृत में इसका सीधा सा मतलब है पहाड़ियों से घिरा हुआ एक नगर। तो ये नाम ही इसकी सबसे बड़ी ताकत का राज खोल देता है ना। ये पांचों पहाड़ियां, वैभारगिरी, विपुलगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी और सोनगिरी, ये राजगीर के 5 गार्ड्स की तरह थीं। इन्होंने शहर को एक ऐसी नेचुरल दीवार दी कि कोई भी दुश्मन सीधे हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। सोचिए जरा, इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों से दुश्मनों की हर एक हरकत पर नजर रखना कितना आसान रहा होगा, है ना? इसी नेचुरल सिक्योरिटी ने मगध के राजाओं को वो सुकून दिया कि वो अंदर आराम से बैठकर अपने साम्राज्य को बढ़ाने की स्ट्रैटेजी बना सकें। और जो थोड़ी बहुत कसर प्रकृति ने छोड़ दी थी ना, उसे पूरा किया इंसानी इंजीनियरिंग ने। ये है साइक्लोपियन दीवार, उस दौर का एक असली चमत्कार। सोच कर देखिए, बिना किसी सीमेंट या गारे के सिर्फ बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे पर टिकाकर एक ऐसी दीवार बना दी गई जो पांचों पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। ये दीवार सही मायनों में मगध की इंजीनियरिंग पावर का जीता जागता सबूत है। तो ठीक है, ये किला तो लगभग अभेद्य था, लेकिन एक किले को एक महान राजधानी कौन बनाता है? एक महान राजा, और वो थे राजा बिंबिसार, जिन्होंने इस मजबूत किले के अंदर एक शक्तिशाली पॉलिटिकल सेंटर को जन्म दिया। राजा बिंबिसार वो वाकई बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने राजगीर की सिक्योरिटी का फायदा उठाया और मगध को एक छोटे से राज्य से एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। उन्होंने ट्रेड और डिप्लोमेसी को अपनी ताकत बनाया, और शायद उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने नए आइडियाज और ज्ञान के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे। और यहीं से राजगीर की कहानी में एक नया और शायद सबसे इम्पोर्टेंट मोड़ आता है। ये शहर अब सिर्फ राजाओं और सैनिकों का नहीं रहा, बल्कि ये आध्यात्म और ज्ञान की सबसे बड़ी जमीन बनने जा रहा था। ये जो हम देख रहे हैं, ये एक तरह से राजगीर की आत्मा है। जरा कल्पना कीजिए, ये वो पवित्र धरती है जहां उस दौर के 2 सबसे बड़े विचारक, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, दोनों एक ही समय में मौजूद थे। एक तरफ बुद्ध गृद्धकूट पर्वत से अपने उपदेश दे रहे थे, तो दूसरी तरफ महावीर भी अपनी शिक्षाओं से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे। और इसी अनोखे संगम की वजह से राजगीर आज तक बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। ये उस जमाने की टॉलरेंस और खुले विचारों का एक बेमिसाल प्रतीक है। लेकिन देखिए, इतिहास कभी एक जगह रुकता नहीं है। राजगीर के सुनहरे दिनों के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया। तो आखिर हुआ क्या इस शहर का, और क्यों हम कहते हैं कि इसकी विरासत आज भी अमर है? तो सवाल तो यही उठता है कि भाई, अगर राजगीर इतना सेफ और इतना इम्पोर्टेंट था, तो फिर मगध की राजधानी को बदला क्यों गया? इसका पॉलिटिकल दबदबा कम कैसे हो गया? जवाब था बदलती जरूरतें और बढ़ता हुआ साम्राज्य।
बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु को ये बात समझ आ गई थी कि अब साम्राज्य इतना फैल चुका है कि ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए गंगा नदी के किनारे एक कैपिटल होनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र यानी कि आज के पटना में शिफ्ट कर दिया। लेकिन राजधानी का दर्जा छिन जाने से राजगीर खत्म नहीं हो गया, बिल्कुल नहीं। आज भी जब कोई वहां जाता है ना, तो उसे गर्म पानी के कुंड मिलते हैं, पुराने मठों के खंडहर दिखते हैं, और वो शांत गुफाएं मिलती हैं जहां कभी साधु संत ध्यान लगाया करते थे। ये शहर आज भी अपने इतिहास में सांस लेता है, जीता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि राजगीर का राज सिंहासन तो खाली हो गया, लेकिन ज्ञान का वो पेड़ जो यहाँ लगा था वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। कह सकते हैं कि इसकी पॉलिटिकल पावर तो खत्म हो गई, पर इसकी जो स्पिरिचुअल आत्मा थी वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। और राजगीर की कहानी हमें यही सिखाती है कि एक शहर की असली विरासत उसकी दीवारों में नहीं बल्कि उसके विचारों में जिंदा रहती है। आज भी ये 5 पहाड़ियां उन राजाओं और ऋषियों की अनगिनत कहानियों की गवाह बनकर खामोशी से खड़ी हैं और बस किसी सुनने वाले का इंतजार कर रही हैं।